Hello बच्चों, let's solve the question. The question says what mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride and what would be the mass of each product. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है मास इन ग्राम्स. अगर हम सबसे पहले इसका केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो होगा 2NH4Cl कंबाइन कर रहा है स्लेग लाइम यानी कि CaOH ट्वाइस के साथ और फॉर्मेशन हो रही है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 अमोनिया गैस मॉलिक्यूल्स प्लस 2 वाटर की. तो ये हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ NH4Cl हमारे पास फॉर्मेशन करेगा 74 ग्राम्स जो 74 बेसिकली होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्लेक्ड लाइम अपॉन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl हैं, तो इसीलिए 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4Cl जो कि होता है 53.5 ग्राम्स ऑफ CaOH ट्वाइस. तो 1 ग्राम ऑफ NH4Cl हमारे पास फॉर्मेशन कर रहा है इतने CaOH ट्वाइस की. तो अब अगर हम 4 ग्राम्स के अंदर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो 4 ग्राम्स ऑफ NH4Cl हमारे पास फॉर्म करेंगे 74 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 53.5 ग्राम्स ऑफ CaOH ट्वाइस की. तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2.768 ग्राम्स ऑफ CaOH ट्वाइस हमारे पास फॉर्मेशन होगी इन 4 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अब अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड के लिए जब हम 4 ग्राम्स लेंगे तो 4 ग्राम्स ऑफ NH4Cl हमारे पास फॉर्मेशन करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमारे पास होता है 111 ग्राम्स इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 53.5. तो ये हमारे पास इतने ग्राम्स ऑफ CaCl2 फॉर्म होंगे. तो अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 4.16 ग्राम्स ऑफ CaCl2. तो ये हमने मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फाइंड आउट कर लिया. अब अगर हम नेक्स्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ये हमारे पास था CaCl2. अब अगर हम फाइंड आउट करें फॉर वाटर तो हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम्स ऑफ NH4Cl फॉर्म करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का वो होता है 18 इंटू हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो है 2. तो यहाँ पर 18 इंटू 2 हो जाएगा इंटू क्योंकि हमारे पास 4 ग्राम्स ऑफ NH4Cl है तो इसीलिए यहाँ पर इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 53.5 क्योंकि 2 इंटू 53.5 हमारे पास NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट है. तो ये ग्राम्स ऑफ वाटर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा. इसकी जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.356 ग्राम्स ऑफ वाटर. ये हमारे पास मास ऑफ वाटर आ गया. अब अगर हम फाइंड आउट करें NH3 यानी कि अमोनिया गैस के लिए तो 4 ग्राम्स ऑफ NH4Cl हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे अमोनिया गैस का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 17 इंटू जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं वो है 2. तो इसीलिए 17 इंटू 2 हो जाएगा इंटू क्योंकि 4 ग्राम्स ऑफ NH4Cl है तो इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 53.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया हमारे पास फॉर्म होगा. इसकी जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.27 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस. तो ये हमारे पास मास ऑफ अमोनिया आ गया. हमने हर एक कंपोनेंट का मास फाइंड आउट कर लिया और ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.